नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द वाइट स्वान। स्वान यानी क्या होता है? हंस, सफ़ेद हंस। चलिए देखते हैं सफ़ेद हंस ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है और स्टोरी में होता क्या है। बहुत ही अलग स्टोरी है, वाइट स्वान लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इसका यूज़ किस प्रकार से किया गया है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक आदमी दिख रहा होगा आपको जो लेटा हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। There was a farmer named गोपाल in a village। ठीक है, तो ऐसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हैं। बाद में आप उसे अपने हिसाब से अच्छे से जमा के बोल सकते हैं। जैसे कि there was यानी था, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है ना। अ फार्मर एक किसान था, नेम यानी नामक या नाम का, गोपाल गोपाल नाम का किसान था, इन यानी में, अ विलेज यानी एक गाँव। तो एक गाँव में गोपाल नाम का एक किसान था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब देखिए, ही वॉज रिच, वह वॉज यानी था, रिच यानी अमीर, वह अमीर था। बट वेरी लेजी टू, लेकिन वेरी यानी बहुत, लेजी यानी आलसी, टू यानी भी, है ना। लेकिन बहुत आलसी भी था, अमीर था लेकिन बहुत आलसी भी था। ही डिपेंडेंट अपॉन हिज सर्वेंट्स, वह डिपेंडेंट यानी क्या था? वो निर्भर था, निर्भर रहता था। अपॉन यानी ऊपर, हिज अपने सर्वेंट्स अपने नौकरों के ऊपर निर्भर था, यानी कि सब काम नौकरी देखते थे। फॉर ऑल हिज वर्क, फॉर यानी के लिए, ऑल हिज वर्क सभी उसके काम के लिए नौकरों पर निर्भर था। ही नीदर विजिटेड हिज फील्ड्स नॉर वेंट टू काउशेड, है ना। ही वह, नीदर ना तो, है ना, नीदर नॉर का यूज आपने देखा होगा, ना तो ना ही, नीदर नॉर। नीदर विजिटेड, ना तो विजिट करना यानी होता है जाना, वहां पे घूमने के लिए जाना, उसे विजिट करना बोलते हैं। ना तो कहाँ जाता था? अपने फील्ड्स यानी खेतों में, ना तो अपने खेतों में जाता था, नॉर ना ही, वेंट फिर वो जाता था, टू काउशेड, काउशेड यानी क्या होता है? गौशाला, जहाँ पे गाय को रखते हैं उसे हम गौशाला कहते हैं, है ना। तो ना तो वो अपने खेत जाता था, ना ही कभी अपने गौशाला जाता था जहाँ पे गाय रखते हैं। ही डिड नॉट इवन लुक आफ्टर हिज ओन हाउस, ही डिड नॉट, वह डिड नॉट यानी नहीं करता था, इवन यानी भी, लुक आफ्टर यानी देखभाल, हिज ओन हाउस अपने खुद के घर का, है ना। वह अपने खुद के घर का भी ध्यान नहीं रखता था। तो लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना, ध्यान रखना। खुद के घर का भी देखभाल नहीं रखता था, ना ही खेत, ना ही अपने गौशाला का। इनफैक्ट यानी वास्तव में, गोपाल यूज्ड टू अवॉइड ऑल वर्क ड्यू टू लेजीनेस। गोपाल यूज्ड टू यानी करता था, क्या किया करता था? अवॉइड यानी होता है अनदेखा कर, नजरअंदाज कर देना, नजरअंदाज किया करता था। ऑल वर्क यानी पूरे काम को, ड्यू टू यानी के कारण, लेजीनेस आलसीपना, लेजीनेस बोलते हैं। तो आलसीपना के कारण वो अपने पूरे काम को नजरअंदाज कर दिया करता था। कॉन्क्यूट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको नया वर्ड मिलेगा, है ना, कॉन्सिक्वेंटली। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सिक्वेंटली। यहाँ तक आप देखेंगे कॉन्सिक, है ना, क्वेंटली, ऐसे अलग अलग करेंगे तो फिर होगा। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके फलस्वरूप, यानी परिणामतः, इसके नतीजतन, ऐसे बोलते हैं ना, उसे हम कॉन्सिक्वेंटली बोलते हैं। तो परिणाम स्वरूप, द प्रोडक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स, द प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन होती है ना, ऑफ हिज क्रॉप, ऑफ यानी का, हिज यानी उसके, क्रॉप्स यानी होता है फसलों का जो उत्पादन, है ना। डिक्रीज यानी होता है कम हो जाना, इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम हो जाना। डिक्रीज्ड, ईडी लिखा है सेकंड फॉर्म, कम हो गया, यानी कि जो उसके आलसी कारण उसका जो फल का उत्पादन था कम हो गया। मिल्क प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बैडली, दूध का जो उत्पादन था, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, अफेक्टेड यानी प्रभावित, बैडली यानी बुरी तरीके से। तो दूध का जो उत्पादन था वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। क्यों हो गया प्रभावित? वही उसके आलस के कारण। इवन हिज हाउस वॉज ऑल्सो नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, यहाँ तक कि उसका घर, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, नॉट यानी नहीं, मेंटेन यानी व्यवस्थित, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, उचित तरीके से, उसका घर भी उचित तरीके से, अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं था। ही वॉज क्वाइट इनडिफरेंट टूवर्ड्स, है ना, ही वॉज वह था, क्वाइट यानी काफी, इनडिफरेंट टूवर्ड्स ऑल हिज अफेयर्स, अफेयर्स, है ना। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन था, है ना, बहुत ज्यादा उसका मन नहीं करता था। टूवर्ड्स यानी की ओर, अफेयर्स, है ना, ऑल यानी सभी, हिस्स यानी उसके। अफेयर्स मतलब होता है मामले, यानी जो भी मामले थे,
जो भी उसके काम थे उसमें वो क्या था, उदासीन था, यानी कि उसका मन नहीं लगता था। ही ऑलवेज पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फेलियर ऑन अदर्स, है ना। ही ऑलवेज, वो हमेशा, पुट रख देता था, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारी को, ऑफ हिज यानी अपने फेलियर यानी होता है असफलता का, ऑन अदर यानी दूसरों पर, वो अपना जो असफलता था उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर रख देता, तेरे कारण ऐसा हो, तेरे कारण वैसे, ऐसे बोल देता था। वन डे, एक दिन, हिज फ्रेंड कन्हैया केम टू हिम, उसका दोस्त कन्हैया केम टू हिम यानी उसके पास आया, ऐसे होगा ना, उसके पास आया, आया क्यों बोल रहा हूँ, केम लिखा हुआ है, कम आता है ऐसे हो जाता, सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गोपाल टोल्ड हिज फ्रेंड, तो गोपाल ने टोल्ड कहा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से कहा, आई एम नॉट एज रिच एज आई वॉज बिफोर, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, एज यानी जैसे, रिच यानी अमीर, एज यानी जैसे, आई वॉज बिफोर मैं जितना अमीर था पहले, है ना, पहले जितना अमीर था उतना नहीं हूं। आई एम फेसिंग लॉस इन एवरीथिंग, आई एम फेसिंग मैं फेस कर रहा हूं, सामना कर रहा हूं, लॉस यानी क्या होता है, हानि का, नुकसान का सामना कर रहा हूं, इन यानी में, एवरीथिंग यानी सब चीज में, सब चीज में मैं नुकसान का सामना कर रहा हूं। वॉट शुड आई डू नाउ, वॉट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, आई डू नाउ मुझे करना, नाउ यानी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो शुड यानी जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, लेते हैं ना, शुड का यूज करते हैं। तो यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए, है ना, यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको दूध पीना चाहिए, यू शुड नॉट, यदि नहीं बोल रहे, यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए। कन्हैया न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज लेजी, कन्हैया न्यू यानी जानता था, नो का सेकंड न्यू, दैट की हिज फ्रेंड उसका दोस्त, वॉज यानी था, लेजी यानी आलसी, जानता था कि उसका दोस्त आलसी था, एंड वॉज क्वाइट अवेयर, और वॉज यानी था, क्वाइट यानी काफी, अवेयर यानी जागरूक था, ऑफ हिज लेजीनेस उसके आलसी पने के बारे में, वो जागरूक था ना, उसे जानकारी थी कि, है ना, ये बहुत आलसी है। सो ही सेड टू हिम, इसलिए उसने, सेड यानी कहा, टू हिम उससे, उससे कहा, किससे कहा, कहाँ गया, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो उसने उससे कहा, आई एडवाइस यू, है ना, मैं एडवाइस यानी सलाह देता हूं, यू यानी तुम्हें, टू हैव अ व्यू, टू हैव अ व्यू यानी देखने का, है ना, ऑफ अ स्वान यानी, स्वान यानी क्या होता है, हंस, है ना, हंस को देखने का एडवाइस देता हूं कि तुम एक हंस को देखो। ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर में एक हंस को देखो। गोपाल सेड, हाउ कैन आई हैव द व्यू ऑफ द स्वान, गोपाल ने कहा, हाउ कैन मैं कैसे, है ना, आई हैव द व्यू यानी मुझे दिख सकता है, ऑफ द स्वान, स्वान यानी हंस, तो मुझे स्वान कैसे दिख सकता है, मैं कैसे देख सकता हूं। हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, हाउ दे कैन बी सीन उसे कैसे देखा जा सकता है, मैं नहीं जान सकता, है ना, बट लेकिन, इट इज सर्टेन, ये इज यानी है, सर्टेन यानी कि निश्चित, पक्का है, दैट की, दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, दे यानी वे, कम यानी आते हैं, है ना, दे के साथ कम लगा, यही ही होता तो ही कम्स हो जाता, वह आता है, ऐसे ऐसे ही ऐसे लग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, लेकिन यू वी दे के साथ ऐसे ही ऐसे लगता है ना, कि दे कम वे आते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह, एकदम सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिफोर सनशाइन, सॉरी सनराइज, बिफोर यानी पहले, सनराइज यानी क्या होता है, सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज यानी सूर्योदय, सनसेट यानी सूर्यास्त, सूर्य डूबता है तो सनराइज यानी होता है ऐसे उगना उठना, सनराइज कहते हैं उदय होना। तो बोल रहा है कि सूर्योदय होने से पहले आता है, इतना मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे दिखेगा नहीं जानता, लेकिन सुबह सुबह दिखेगा। उसके दोस्त ने कह दिया, बेबी तुम अमीर हो जाओगे पहले के जैसा। अब क्या हुआ, कैसे हुए देखिए। गोपाल सेड, गोपाल ने कहा, है ना, गोपाल ने कहा, देन तब, आई विल ट्राई टू हैव अ व्यू ऑफ द स्वान, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगा, विल गागी गे, टू हैव अ व्यू यानी देखने का, ऑफ अ स्वान तो मैं स्वान को देखने का मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, है ना, ट्राई करूंगा। सुबह सुबह भाई पैसे वाला बनना है मुझे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, गोपाल गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गोपाल गॉट अप यानी उठ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह उठ गया, एंड वेंट और गया, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। स्ट्रेट टू द बान, स्ट्रेट यानी सीधे, टू बान यानी क्या था, खलिहान, खेत खलिहान, तो बान को खलिहान बोलते हैं, और सीधे अपने खलिहान गया।
एंड वॉज सरप्राइज टू सी, और वॉज यानी था सरप्राइज यानी हैरान था, टू सी यानी देख कर, दैट की समवन वॉज स्टीलिंग पैडी फ्रॉम हिज फील्ड, समवन यानी कोई है ना, वॉज स्टीलिंग यानी चोरी कर रहा था, पैडी यानी क्या होता है, फसल का जो बंडल होता है पैडी कहते हैं, फ्रॉम हिज फील्ड उसके खेत से, है ना। तो ठीक है, पैडी यानी वो धान को बोलते हैं, धान का, है ना। तो धान को उसके खेत से चोरी कर रहा था। गोपाल कॉट हिम रेड हैंडेड, गोपाल ने कॉट यानी पकड़ लिया, कैच का होता है सेकंड फॉर्म कॉट, है ना। तो कॉट पढ़ेंगे, हिम उसे, रेड हैंडेड आता है रंगे हाथों पकड़ना, ऐसा रेड हैंडेड लाल हाथ नहीं, रंगे हाथों पकड़ने को बोलते रेड हैंडेड। बट फॉरगिव हिम, लेकिन फॉरगिव यानी माफ कर दिया, फॉरगिव का सेकंड फॉर्म फॉरगिव, माफ कर दिया, हिम यानी उसे। व्हेन द थीव, जब चोर, मेड द एश्योरेंस, मेड है ना, चोर ने क्या किया, एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास दिला दिया, आश्वासन दिलाया, ऑफ नॉट स्टीलिंग यानी चोरी नहीं करने का, एनीथिंग यानी कुछ भी, अगेन यानी फिर से, फ्रॉम हिज फीट, उसने आश्वासन दिलाया उसे। तो मेड पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, मेक का मेड हो गया, है ना, वो नहीं कर रहा, वो उसको विश्वास दिला रहा है ना, कि तो वहां पे मेक का मेड हो गया। तो उसने, चोर ने विश्वास दिलाया कि भाई मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा खेत से, तब उसने क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया, चलो ठीक है एक बार बात है, चलो अब उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर उसके बाद, ही वेंट टू द काउ शेड, वह गया, है ना, काउ शेड यानी वही जहां पे गए हैं, गौशाला गया। ही सॉ दैट, उसने देखा कि, सॉ देखा, सी सॉ सीन तो सेकंड फॉर्म, देखा कि हिज सर्वेंट उसके नौकर, वॉज स्टीलिंग चोरी कर रहे थे, वॉज अवर के साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रहे थे, चोरी कर रहे थे, मिल्क दूध चोरी कर रहे थे। एंड पोरिंग इट हिज वाइफ्स पॉट, एंड पोरिंग यानी होता है, पोर यानी ढालना, ऐसे दूध को डालते, पानी को डालते, उसे पोरिंग कहते हैं, है ना। और क्या कर रहे थे, ढाल रहे थे, इट यानी उसे, हिस यानी अपने, वाइफ्स पॉट यानी पत्नी के बर्तन में दूध को चोरी करके डाल रहे थे। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, ही शाउटेड उसने चिल्लाया, एट द सर्वेंट यानी नौकर पर चिल्लाया। एंड एक्सपेल्ड हिम, और एक्सपेल्ड हिम यानी, एक्सपेल्ड यानी होता है निष्कासित कर देना, निकाल देना, हिम यानी उसे, फ्रॉम द सर्विस और नौकरी से उसे निकाल दिया। देयर आफ्टर उसके बाद, ही केम टू हिज हाउस, वह आया, कम का केम हो गया, टू हिज हाउस अपने घर आया। टुक द ब्रेकफास्ट, टुक यानी लिया, ब्रेकफास्ट यानी होता है नाश्ता, है ना, नाश्ता किया। एंड प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ द व्हाइट स्वान, प्रोसीडेड यानी होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ा, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ यानी के, व्हाइट स्वान और सफेद हंस के खोज में वो आगे बढ़ चला। When he passed his field, जब वह पास यानी गुजरा, his field अपने खेत से गुजरा, he saw उसने देखा, that की the laborers had not come till then, the laborers यानी जो उसके मजदूर थे, had not come नहीं आए थे, आया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, कम केम कम। तो वर्ब हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो दिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट है, नॉट है तो नहीं, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है कि मजदूर नहीं आए थे, टिल यानी तक, देन, टिल देन, फॉर द वर्क यानी तब तक, यानी काम पर, उस दो, हालांकि यहां तक देखते हैं ना, कि मजदूर उस, है ना, मजदूर काम पर उस नहीं आए थे, टिल देन उस समय तक वो आए नहीं थे। हालांकि देयर वेजेस, वेजेस यानी होती है उसकी जो मजदूरी होती है, वेजेस कहते हैं ना, उसकी जो मजदूरी, वर बीइंग पेड यानी क्या क्या किया जा रही थी, वर बीइंग पेड यानी उसे चुकाया जा रहा था, दिया जा रहा था, ऑन टाइम समय पर दिया जा रहा था, उसके बाद भी वो लोग समय तक नहीं आ रहे थे। ही गॉट एंग्री यानी वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। एंड और when the laborers came, जब मजदूर आए, he scolded them, और उसने scold करना यानी scold तो चिल्लाना, scolded यानी चिल्लाया, them यानी उन पर चिल्लाया। why do you come to so late, why do you come यानी तुम देरी से क्यों आते हो, ता है, ती है, क्योंकि डू का यूज किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसमें इंट्रोगेटिव बन गया, वाई का यूज किया गया, डू को पहले लिखा गया, यू के पहले। आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वार्निंग का वॉर्न, चेतावनी देता हूँ। इफ यू कंटिन्यू कमिंग, यदि तुम लगातार, कमिंग लेट यानी लेट आते हो, योर सैलरीज तुम्हारा वेतन यानी तुम्हारा वेतन, वुड बी डिडक्टेड, वुड बी किया जाएगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया, डिडक्टेड यानी काट दिया जाएगा। तो भाई रोज लेट आओगे तुम्हारा
वेतन काट दिया जाएगा। द वर्कर्स बेग पार्डन, है ना, वर्कर्स यानी जो काम करने वाले थे, है ना, काम करने वालों ने क्या किया, बेग्ड मांगा, पार्डन यानी क्षमा, माफी मांगी, एंड अश्योर्ड और निश्चित कर दिया, दैट कि दे वुड नेवर कम लेट इन फ्यूचर, दे वुड, वे वुड गागी के नेवर यानी कभी नहीं कम आएंगे, लेट इन फ्यूचर वे कभी भविष्य में कभी भी देरी से नहीं आएंगे। एकदम अश्योर कर दिया कि आप कभी भी देरी से नहीं आएंगे, माफ़ कर दीजिए, वेतन मत काटिए, ये सब। लास्ट पे बच्चा अब क्या हुआ देखिए, व्हाइट स्वान का क्या हुआ अब यहाँ पे देखिए। दिस वे, इस प्रकार, है ना, इसको दबा लेते हैं। दिस वे, इस प्रकार, गोपाल फाउंड आउट, गोपाल को फाउंड आउट यानी पता चला, फाइंड आउट का फाउंड आउट, पता लगा उसे, है ना, पता चला। द मिसमैनेजमेंट यानी होता है अव्यवस्था, इन हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, उसके खुद के संस्था में, संस्था वही कंपनी जो भी बोल सकते हो, तो उनके खुद के संस्था में अप्रबंधन है, क्या बोलते हैं, कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट, तो उसे पता चला कि अरे यहाँ तो मैनेजमेंट नहीं है ठीक से। एवरीवेयर, हर कहीं, पीपल वर टेकिंग, लोग वर टेकिंग यानी ले रहे हैं, उठा रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू का मतलब क्या होता है, अनुचित, जिसे हम बोलते हैं गलत फायदा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, ऑफ हिज अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति की, गैर हाजिरी की, अब्सेंस बोलते हैं। तो बोला कि भाई हर कोई क्या कर रहा है, हर जगह हर कोई मेरी अनुपस्थिति का, गैर हाजिरी का गलत फायदा उठा रहा है। नाउ, अब, ही मेड इट अ रूटीन, उसने मेड इट अ रूटीन यानी उसने एक रूटीन बनाया, मेक का मेड हो गया, रूटीन यानी होता है दिनचर्या, है ना, टू टेक अ राउंड ऑफ ऑल ऑफ हिज वर्किंग प्लेसेस, टू टेक अ राउंड यानी एक चक्कर लगाना अपने सभी काम करने के जगह में। आई एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है इडेस्ट, हम इसे क्या बोलते हैं, इडेस्ट, इसका मतलब अर्थात, इसलिए इसका मतलब है इडेस्ट, ये लैटिन भाषा है, तो आई शॉर्ट में इडेस्ट, अर्थात फार्म, है ना, फार्म यानी क्या होता है, खेत, काउशेड गौशाला, हाउस घर, ईटीसी एसेट्रा इत्यादि। When his workers came to know, जब उसके वर्कर्स यानी काम करने वाले मजदूरों को came to know यानी पता चला, that कि their master, उनके मालिक, मास्टर यानी मालिक होता है, visited यानी वो मिलने आते या फिर आते हैं, the वर्क प्लेस, काम करने की जगह में, every day, रोज, they became cautious, वे became यानी हो गया, cautious यानी क्या होता है, cautious यानी होता है सचेत हो जाना, वो सचेत हो गए, है ना, एंड बिगेन टू वर्क सीरियसली, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड में बिगेन, टू वर्क काम करना, सीरियसली यानी होता है बहुत ही गंभीर होकर काम करना शुरू कर दिया। सो इसलिए द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द क्रॉप्स एंड द मिल्क, द प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ऑफ बोथ यानी दोनों का, द क्रॉप्स फसल का, एंड और द मिल्क दूध का, इंक्रीज्ड बढ़ गया। क्या हो गया, सब सीरियसली, अब चोरी वोरी बंद हो गया, टाइम पे आना शुरू कर दिए, और है ना, और जो भी बाकी काम ठीक से नहीं करते अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, कि उन्हें पता चल गया मालिक अब आते हैं चेक करने के लिए, भगा देंगे नौकरी से। अब क्या हुआ, काम उनका प्रोडक्शन बढ़ गया दूध और फसल का। ही बिकेम रिच अगेन, वह बिकेम हो गया, बन गया, रिच यानी फिर से, अगेन अमीर, अगेन यानी फिर से, वो फिर से अमीर बन गया। नाउ, अब, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, अंडरस्टैंड का सेकंड अंडरस्टूड, समझ गया, व्हाई हिज फ्रेंड टॉक्ड, क्यों उसके दोस्त ने, टॉक्ड अबाउट, है ना, बोला था, अबाउट यानी के बारे में, द वाइट स्वान, क्यों उसने सफेद हंस के बारे में बताया था, एंड अबाउट और के बारे में, द टाइम ऑफ इट्स अपीयरेंस, है ना, और टाइम समय, इट्स उसके अपीयरेंस यानी क्या होता है, प्रकट होने का, दिखने का। अब उसे समझ आया कि मेरे दोस्त ने सफेद हंस और उसके आने के समय के बारे में क्यों बताया था, क्यों सुबह सुबह बताया था। अब ये लालच में कि चल भाई थोड़ा तो पैसे कमाने के लिए खाली सफ़ेद हंस को तो देखना है, उड़ जाता हूँ सुबह सुबह। तो अब इससे पता चला कि मेरे दोस्त ने आखिर ऐसा क्यों किया था, क्यों हंस के बारे में बताया और आने का समय। दिस वॉज ऑल प्लान टू कीप हिम एक्टिव, ये उसका प्लान था, योजना थी, कीप हिम यानी उसे रखने के लिए, एक्टिव यानी सक्रिय रखने के लिए। ही वेंट टू हिज फ्रेंड, वह गया, टू हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के पास गया, वेंट गया, टू थैंक हिम उसे धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। गोपाल शोड हिज, है ना, गोपाल ने दिखाया, शोड हिज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी होता है आभार, जिसे हम एहसानमंदी बोलते हैं ना, कृतज्ञता हिंदी में, तो उसे एहसानमंदी आभार दिखाने के लिए गया टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास, एंड सेड और कहा, आई एम थैंकफुल, मैं क्या हूँ,
थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, टू यू यानी तुम्हारा, फॉर मेकिंग मी रिच अगेन, मुझे अमीर बनाने के लिए। अब बोलेंगे मेकिंग बनाना है ना, मुझे अमीर बनाने के लिए। तो भाई ये देखिए, ये अमीर नहीं बन रहा है, उसका दोस्त उसे अमीर बना रहा है, तो यहाँ पर मेक का मेकिंग हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्ब्स में आएगा, मुझे अमीर बनाने के लिए फिर से। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त कन्हैया, सेड टू हिम, उससे कहा, नो थैंक, नो नहीं, थैंक यू, धन्यवाद नहीं, इन फ्रेंडशिप, है ना, यानी दोस्ती में कोई धन्यवाद नहीं, कोई थैंक यू नहीं। आई ऑलवेज वेंट टू सी, मैं हमेशा वेंट टू सी, देखने जाता था, सॉरी वॉन्ट टू सी, देखिए वेंट का वॉन्ट कितना अंदर है, वेंट यानी गया, वॉन्ट यानी चाहता, ऐसा। आई ऑलवेज वॉन्ट, मैं हमेशा चाहता हूँ, टू सी देखना, यू यानी तुम्हें, हैप्पी यानी खुश, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। नाउ यू हैव क्विट लेजीनेस, अब यू हैव यानी तुम्हें, हैव क्या करना है, क्विट लेजीनेस यानी तुम्हें आलस को छोड़ना है, एंड हैव बिकम और होना है एक्टिव अगेन, फिर से सक्रिय होना है। माई स्टोरी ऑफ वाइट स्वान, मेरी जो सफ़ेद हंस की कहानी थी, हैज़ बिकम ट्रू, सच हो गई। हार्ड लेबर है ना, कठिन परिश्रम, इज द वाइट स्वान, वो क्या है, कठिन परिश्रम ही सफ़ेद हंस है। अबाउट के बारे में, विच आई वॉज टेलिंग यू, जो मैंने तुम्हें जिसके बारे में कहा था। When कन्हैया said this, जब कन्हैया ने ऐसा कहा, both friends, दोनों दोस्त, laughed heartily यानी दिल से हंसे, दिल खोलकर दोनों हंसने लगे। मोरल, इससे शिक्षा क्या मिलती है, क्विट लेजीनेस, क्विट यानी क्या होता है, छोड़ना, लेजीनेस आलसी, आलसपना छोड़ दो, एंड वर्क हार्ड और कड़ी मेहनत करो, फॉर अ ग्रैंड सक्सेस इन लाइफ, फॉर यानी के लिए, ग्रैंड सक्सेस यानी बहुत बड़ी उपलब्धि, सफलता के लिए, लाइफ इन लाइफ, जीवन में बड़ी उपलब्धि के लिए, बड़ी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करो और आलसपना को छोड़ दीजिए। तो यदि आप सफलता चाहते हैं लेकिन आप आलसी हैं तो सफलता नहीं मिलने वाली। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ समय तक मिलेगा लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिलने वाला आपको। बोलेंगे ना मम्मी पापा कमा के देंगे, ये जब तक मम्मी पापा है भगवान न करे, लेकिन आपको आलस छोड़ना है यदि आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, जॉब में हो, या कुछ आपको बनना है। आप सोचते हो कि मुझे बहुत ही अच्छा क्रिएटर बनना है, या बहुत ही अच्छा मुझे बड़े पोस्ट में आना है, कलेक्टर बनना है या टीचर बनना है, जो भी आप बन सकते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, तो आलस करोगे तो नहीं होने वाला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना है। आप पुलिस बनना चाहते, दौड़ना भागना है, बोलोगे अरे छोड़ो ना एग्ज़ाम आएगा दौड़ भाग लेंगे, नहीं होता, स्टेमिना चाहिए। रोज़ दौड़ते हैं, मैं देखता हूँ ग्राउंड में बेचारे बच्चे लोग रोज़ दौड़ भाग करते हैं, उसमें से बहुत कम का सिलेक्शन होता है, उतने मेहनत के बाद भी। तो सोचिए मेहनत करने वालों का तो बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हो रहा है, आलसी लोगों का क्या होने वाला है। तो ये थी आज की स्टोरी की, आलस छोड़िए और कड़ी मेहनत कीजिए। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, वोकैबुलरी पसंद आई हो, मतलब नया नया वोकैबुलरी आपको मिले हो, शब्दावली, उसकी मीनिंग समझ आई हो, प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण समझ आया हो, ग्रामर समझ आया हो, वर्ब का फॉर्म आपको समझ आया हो, टेंस की समझ आई हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।